नमस्कार। हिंदी ग्लोबल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी नाटक का विकास देखेंगे, जिसमें पहला उत्थान भारतेंदु युग से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। हिंदी का प्रथम नाटक और उसके नाटककार देखते हैं कि किसने किसको माना है। तो पहला दशरथ ओझा ने गैस सुकुमार रास को अपभ्रंश भाषा का दिल्हड़ कवि द्वारा लिखित नाटक को पहला नाटक माना है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने गणपति चंद्र गुप्त ने गोरक्ष विजय, जो मैथिली भाषा में लिखा हुआ है, और विद्यापति ने लिखा है, इसको पहला नाटक माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आनंद रघुनंदन, जो ब्रज भाषा में लिखा है और महाराजा विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखा गया है, इसको पहला नाटक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी आनंद रघुनंदन को ही पहला नाटक माना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहुस, इनके पिता द्वारा लिखा गया है ब्रज भाषा में, गिरधर दास गोपाल चंद्र इनके पिता का नाम है, उसको पहला नाटक माना है। ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गोपाल गिरधर दास का नहुस को हिंदी का प्रथम नाटक माना है, और राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा लिखित शकुंतला नाटक को द्वितीय नाटक माना है, और खुद अपने जो विद्यासुंदर नाटक लिखे हैं उसको तीसरा नाटक माना है। श्रीनिवास दास के द्वारा तप्ता संवरण की रचना की जाती है, जिसको चौथा नाटक इन्होंने माना है। ठीक है। भारतेंदु के अनुसार नहुस की रचना विशुद्ध नाटक रीति तथा पात्र प्रवेशादि नियम रक्षण को ध्यान में रखकर किया गया। इन्होंने माना है कि मतलब जो नाटक के नियम होने चाहिए उसका पूरा ख्याल किया गया है नहुस नाटक में। नहुस नाटक पद्यबद्ध ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो कैसे लिखा गया है? पद्यात्मक शैली में लिखा गया है। खड़ी बोली में सन 1862 में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। हिंदी भाषा के अन्य प्रमुख नाटक एवं नाटककार प्राणचंद चौहान ने ब्रज भाषा में रामायण महानाटक की रचना की है। रघु राय नागर ने ब्रज भाषा में सभासार, अमानत ने इंदर सभा, अमानत का पूछा जाता है और प्राणचंद चौहान का पूछा जाता है। ठीक है। अमानत ने इंदर सभा और प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक की रचना की है। आगे यशवंत सिंह ने प्रबोध चंद्रोदय लिखा है। गुरु गोविंद सिंह का चंडी चरित्र भी पूछा जाता है, ब्रज भाषा का नाटक है। बनारसी दास ने ब्रज भाषा में समय सार नाटक लिखा है। कृष्ण जीवन लक्ष्मीराम ब्रज भाषा में करुणाभरण नाटक लिखा है। नेवाज ने ब्रज भाषा में शकुंतला नाटक लिखा है। ये भी नेवाज वाला शकुंतला पूछा जाता है कि किस भाषा में है, तो ब्रज भाषा में लिखा है। गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय लिखा है ब्रज भाषा में। अमानत कृत इंदर सभा एक ओपेरा गीति नाट्य है। सन 1777 में कलकत्ता थिएटर की स्थापना हुई थी और अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस के नाम से 1776 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक, जिसका रंगमंच पे अभिनीत किया गया था, यानी कि खेला गया था, वो शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल को माना गया और 1868 में काशी में खेला गया था, जिसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। शकुंतला के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र ने अपने पिता से मुँह छुड़ाने के लिए आज्ञा मांगी थी। शकुंतला नाटक में इन्होंने रोल किया था प्रताप नारायण मिश्र ने। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की कुल संख्या 17 है। ये संख्या पूछ देता है। भारतेंदु का पहला नाटक विद्यासुंदर माना जाता है। भारतेंदु के मौलिक नाटक वैदिकी, हिंसा, हिंसा न भवति एक प्रकार का प्रहसन है। प्रहसन का मतलब होता है हास्यात्मक। विषय विश्वाधस्वधम भाण नाटक है। प्रेम जोगिनी 4 अंकों की नाटिका है। चंद्रावली भी नाटिका है। भारत दुर्दशा 1880 में लिखा गया है और ये नाट्य रासक है। भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण इसमें किया गया है। अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। लास्य रूपक या रासक में लिखा गया है भारत दुर्दशा 1880। नील देवी 1881 में लिखा गया है। गीति रूपक है। अंधेर नगरी प्रहसन शैली में लिखा गया है। 1881 में लिखा गया है। इसमें राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग किया गया है। इसका पीडीएफ उल्टा हो गया है। कर्पूर मंजरी भी लिखा है भारतेंदु ने। सत्य हरिश्चंद्र, जो चंद्र कौशिक के आधार पर लिखा है। भारत जननी
इसमें भारतेंदु के कुछ अनुदित नाटक हैं, जिसको थोड़ा सा मोबाइल को स्क्रॉल करके देखिएगा, दिखेगा। ठीक है, इसमें रत्नावली इनकी पहली नाटक माना जाता है। विद्या सुंदर को, मतलब ये पूर्ण नहीं था रत्नावली। विद्या सुंदर जो है वो संस्कृत के कवि चौर पंचाशिका द्वारा लिखा गया है और इसका पहला पूर्ण अनुदित नाटक माना जाता है। पाखंड विडम्बन भी अनुदित नाटक है इनका। धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। आगे इन्होंने कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी लिखा है। ये सारे अनुदित नाटक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अभिनीत नाटक कौन कौन से में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अभिनय किया था? तो जानकी मंगल में इन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी, नील देवी में पागल की भूमिका निभाई थी और सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई थी। तो इधर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है पूरा। रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। ठीक है, आगे देखते हैं जिनका PDF है कुछ उल्टा उल्टा हो गया। जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक सज्जन है। जयशंकर प्रसाद को ऐतिहासिक नाटककार के रूप में जाना जाता है। अच्छा, माखनलाल चतुर्वेदी का भी पूछता है। कृष्णार्जुन युद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा नाटक इनका कल्याणी परिणय है। अगला करुणालय है प्रसाद जी का नाटक। प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, एकांकी है एक घूंट। इसका समय भी देख लीजिएगा, 1930। चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। 1912 में कल्याणी परिणय का प्रकाशन नागरिक प्रचारिणी पत्रिका में हुआ। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। चंद्रगुप्त का प्रकाशन बाद में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णार्जुन युद्ध, मैथिली शरण गुप्त का तिलोत्तमा नाटक और अनग, उदय शंकर भट्ट का सागर विजय, विद्रोहिणी, अम्बा, मत्स्य गंधा, विश्वामित्र तथा राधा। लक्ष्मी नारायण मिश्र जो हैं वो समस्या नाटक के जन्मदाता माने जाते हैं। इनके नाटक है अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली, राक्ष और आधी रात। ठीक है, आगे कुछ गीत नाट्य हैं जिनको पूछा जाता है। मैथिली शरण का अनग जो है ये गीत नाट्य है और सबसे पहले जयशंकर प्रसाद ने करुणालय नाम से गीति नाट्य लिखा था। तो प्रथम गीति नाट्य पूछ देता है, उसमें जयशंकर प्रसाद का करुणालय नाटक होता है। गीति नाट्य की श्रेणी में सबसे पहला नाटक है। हरिकृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहान, भगवती चरण वर्मा का तारा, उदय शंकर भट्ट का मत्स्य गंधा और विश्वामित्र, सुमित्रानंदन पंत ने रजस शिखर और शिल्पी लिखा है। गिरिजा कुमार माथुर का कल्पांतर, धर्मवीर भारती का याद रखिएगा अंधा युग। डॉक्टर नगेंद्र ने गीति नाट्य को भावनाट्य की संज्ञा दी है। एकांकी देखते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट को आधुनिक ढंग का प्रथम एकांकी स्वीकार किया जाता है। हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में विद्वानों में कुछ मतभेद हैं। डॉक्टर सत्येंद्र ने माना है कि भारतेंदु प्रथम एकांकीकार हैं और रामनाथ सुमन ने रामकुमार वर्मा को माना है। डॉक्टर नगेंद्र, सोमनाथ गुप्ता और अज्ञे ने जयशंकर प्रसाद को प्रथम एकांकीकार माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु 1930 में एकांकी की रचना की। रामकुमार वर्मा की एकांकी पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, इतना देख लीजिएगा। भुवनेश्वर का कारवां पूछा जाता है। उपेंद्रनाथ अस्क का लक्ष्मी का स्वागत, जोंक, स्वर्ग की झलक, ये पूछा जाता है। चरवाहे, उदय शंकर भट्ट का सेठ गोविंद दास का हंगर स्ट्राइक, जगदीश चंद्र माथुर का भोर का तारा, कलिंग विजय, ऋण की हड्डी, कबूतर खाना, शारदीय,
ये सारे पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त विद्यालंकार का मनुष्य की कीमत, भगवती चरण वर्मा का सबसे बड़ा आदमी, ये सब पूछा जाने वाला है। सुदर्शन का राजपूत की हार, ये महत्वपूर्ण है। अब हम आज इतना ही देखते हैं, फिर आगे हिंदी उपन्यास देखेंगे।